नमस्कार दोस्तों, ई टेक्नो लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है इम्पैक्ट एंड कोलिजन। द क्वेश्चन इज अ ग्लास बॉल इज ड्रॉप्ड onto a smooth horizontal floor from which it bounces to a height of 9 meter in the first bounce. On the second bounce it attains a height of 6 meter. Calculate the coefficient of restitution between the glass and the floor. Also determine the height from where the glass ball was dropped. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक जनरलाइज सिचुएशन कंसिडर करेंगे. लेट अस से द बॉल इज हेल्ड एट सम हाइट h and it starts with the zero velocity. Now when it reaches the ground, just before it strikes the ground, उसका velocity becomes u1. तो अभी सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ u1 फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए वी विल यूज दिस इक्वेशन दैट इज u1 स्क्वेयर इक्वल टू u0 स्क्वेयर प्लस 2as. नाउ u0 is 0 and value of acceleration is what? Acceleration due to gravity, that is g. Then s is the displacement whose value is here h. So we get value of u1 square as 2gh and therefore u1 equal to under root of 2gh. Now in this case direction of velocity or direction of acceleration same है. Okay, now let us say after striking the ground it reaches to height h1 where its velocity or final velocity becomes 0. Now यहाँ पे हम लोग v1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. विल यूज दी सेम इक्वेशन. सो यहाँ पे हम लिखेंगे v2 स्क्वेयर इक्वल टू v1 स्क्वेयर प्लस 2as. नाउ v2 का वैल्यू 0 है, सो विल राइट 0 इक्वल टू v1 स्क्वेयर. देन यहाँ पे विल राइट माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. सो विल राइट माइनस 2g एंड डिस्प्लेसमेंट एज h1. सो यहाँ पे v1 का वैल्यू मिलेगा हमें अंडर रूट 2gh1. ओके, प्लीज नोट यहाँ पे u1 का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है एंड v1 का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है. इसके बाद वी विल कंसिडर द इम्पैक्ट बिटवीन बॉल एंड फ्लोर. यहाँ पे u1 एंड v1 इंडिकेट्स द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट, whereas u2 and v2 indicates the velocity of the floor जिनका वैल्यू 0 रहेगा. राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. द फॉर्मूला फॉर सेम इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2. नाउ यहाँ पे v2 का वैल्यू 0 है, देन v1 का वैल्यू इज अंडर रूट 2g h1. वैल्यू ऑफ u1 इज अंडर रूट 2gh. यहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन यूज करेंगे क्योंकि u1 का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है. देन वैल्यू ऑफ u2 इज 0. ओके, सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं. e इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2gh. अगेन यहाँ पे अंडर रूट 2g कॉमन निकलेगा. सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ e वी विल गेट एज अंडर रूट ऑफ h1 अपॉन h. सो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिला फॉर द सिनारियो व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड. दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर सिंगल बाउंस बिटवीन द बॉल एंड फ्लोर. नाउ वी विल यूज द केस फॉर द सेकंड बाउंस जिसके लिए हमें हाइट फ्रॉम विच द बॉल विल फॉल डाउन एंड हाइट अप टू विच द बॉल विल राइज आफ्टर द इम्पैक्ट दोनों का वैल्यू दिया है. नाउ वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो अभी हमने डिराइव किया था, दैट इज अंडर रूट ऑफ h1 अपॉन h. यहाँ पे वैल्यू ऑफ h इज व्हाट 9 मीटर एंड वैल्यू ऑफ h1 इज 6 मीटर. सो इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ e दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मिलेगा, दैट इज 0.8165. नाउ इस वैल्यू का हम यूज करेंगे फॉर द केस ऑफ अ फर्स्ट बाउंस जहां पे हमें हाइट
through which the ball will fall down before impact is unknown, that is h, and height to which the ball will rise after the impact is known, that is 9 मीटर. हम सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, that is E equal to under root of h1 upon h. So let us substitute the values. So E का वैल्यू है 0.8165 and value of h1 here will become 9 मीटर. So यहाँ पे unknown that is h का वैल्यू मिलेगा, that is 13.45 मीटर. तो ये थे हमारे फाइनल वैल्यूज, that is coefficient of restitution and height through which the ball is released before the first impact. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो.